डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मेरे साथ मौजूद है। सुभाष बराला बड़ौदा हल्के के बड़ौदा गांव में पहुंचे। सर, सबसे बड़े गांव में आज प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। पूरी की पूरी टीम आज एक तरह से बीजेपी की उतर गई इलेक्शन। जी, ये आज हमारी पार्टी की पूरी टीम 54 के 54 गाँव में 27 में दोपहर से पहले, 27 में दोपहर के बाद, जैसे मैंने यहाँ हमारी शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक, बूथ समिति के अध्यक्ष और बूथ समिति और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, ऐसी बैठकें पूरे हल्के के अंदर चल रही हैं और शाम तक सारे बूथों की हमारी बैठक संपन्न हो जाएंगी। और इन बैठकों में जो वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, खास करके जो 3 कानून कृषि क्षेत्र में किसान की भलाई के लिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आई है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को हमने बताया है कि जो विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं वो जनता के बीच में जाकर के उसके भ्रम को दूर करें। सर, कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची कई दिन से चल रही है, तो आज जो एक तरह से ब्रेकिंग भी चल रही है टीवी चैनलों पर कि आज कैंडिडेट का जो है चयन जो बीजेपी की तरफ से कर लिया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से बातचीत करके यहाँ जो हमारी चुनाव समिति में बातचीत हुई थी, उसके आधार पर कैंडिडेट का फैसला वहाँ करके आएंगे। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री गोहाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन इलेक्शन लड़ेगा। जी, दोनों पार्टियों के नेता भी साथ नजर आए, लेकिन उस दिन के बाद और ये भी कहा जा रहा था कि गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार यानी मतलब जेजेपी की तरफ से होगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट होगा, लेकिन अब वो जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदली नजर आ रही है। ये किसने कहा जेजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगा? ऐसी बातें चल रही थी। नहीं, आप मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात नहीं कही। तो इसलिए देखिए, ये चुनाव क्योंकि नई विधानसभा के गठन के बाद हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के अंदर सरकार हमारी चल रही है, इसलिए दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के इस चुनाव में सहयोग करेगी और ये चुनाव हम मिलकर के जीतेंगे। कई घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं इस इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार की तरफ से की गई, कुछ को पूरा भी किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, उनको पूरा करना संभव नहीं है। देखिए, ये तो विपक्ष कहता है ना। आप देखेंगे कि 6 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा की जो पूरा नहीं हुई हो या ना होने वाली हो। ये लोग भ्रम फैलाते हैं, ये झूठ बोलने के आदी हैं। ये लोग ये झूठ और लूट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। मनोहर लाल जी ने जो पहले कहा, हमने 5 साल पहले जब हमारी सरकार 14 में आई, हमने घोषणा पत्र में रखा था कि हम बुढ़ापा पेंशन दुगनी करेंगे, हमने करके दिखाई ना। और हमने किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात की थी, दे दिया ना। हमने फसल बीमा योजना लागू करने की बात की थी, वो करके दिखाई ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान को उसकी लागत के आधार पर 1.5 गुना दाम देने की बात की थी, वो करके दिखाई ना। धारा 370 और 35 से ख़त्म करने की बात की थी, करके दिखाई ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आने की बात की थी, लेकर के आए ना। अयोध्या के अंदर या राम मंदिर बने, बहुत पुराना नारा था। हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने राम मंदिर वहाँ पर बने, उच्चतम न्यायालय के सहयोग से ये करके दिखाया ना। और क्या क्या मैं बताऊँ आपको, 3 तलाक, ऐसे पता नहीं कितने काम हमारी सरकार ने करके दिखाए। और हुड्डा साहब और पूर्व की सरकारों की जो लूट थी ज़मीन की, उसको ख़त्म करने की बात की थी, ख़त्म करके दिखाया ना। कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन हुड्डा साहब के राज में रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियों को दी गई, वाड्रा जी बड़े दामाद, बड़े परिवार के, उनको दी गई। हमारी सरकार में 6 साल में 1 इंच भी ज़मीन किसान की मर्जी के बगैर नहीं ली गई। सारी बातें हम कहते थे, करके दिखाया ना। और अब जो मुख्यमंत्री जी कह करके गए हैं, बहुत सारी बातों पे काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातों पे काम चल रहा है और आगे भविष्य में चलेगा। एक भी बात आज मैं आपके बीच में जनमत के सामने खड़ा होकर के ये बात कहता हूँ कि भविष्य में ये मिलेंगे, जीत करके भी आएंगे, अगले चुनाव में भी आएंगे, तो आमना सामना करेंगे कि कौन सी बात पूरी नहीं हुई, जवाब देंगे उस बात का आकर के। अब बड़ौदा इलेक्शन जो हो वो एक ऐसा इलेक्शन है जहां बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई। जी, पिछले जितने भी चुनाव है, तमाम चुनाव में बीजेपी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की पार्टी रही है। इस बार बीजेपी सत्ता में है, उपचुनाव है, सरकार बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि 4 साल सरकार के लोगों को सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। जी, तो आप इस चुनाव को कितना आसान मानते हैं? देखिए, 2014 के लोकसभा से पहले हमारी स्थिति प्रदेश में भी तो ऐसी थी। कभी हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा में बना ही नहीं था, मुख्यमंत्री भी बने, दोबारा भी बने, 10 की 10 सीट जीतने का सपना भी हमारा पूरा हुआ।
देश में नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने में एक बहुत बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने 100% देने का काम किया। तो पीछे इतना होता है तो हमारी सरकारों की जो कार्यप्रणाली है, जो काम किया है, सेवा की है, उसके दम पर ये बड़ौदा सीट हम 100% जीत करके आएंगे। सर आपकी पार्टी में भी दावेदारों की फौज है, वो खड़ी है, 20-30 दावेदार हैं आपकी पार्टी के, काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन किया। इसी तरह से कांग्रेस में भी कई सारे दावेदार हैं। वो दिल्ली में ज़्यादातर कांग्रेस के दावेदार जो टिकट के वो डेरा जमाए हुए हैं, तो एक तरह से भगदड़ मचनी तय है। तो आपकी पार्टी में भी लग रहा है कि भगदड़ मचेगी? देखिए, दावेदार सब पार्टियों में हैं, आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ अलग दिख रही है आपको। आप कह रहे हैं भी कांग्रेस पार्टी के सब दावेदार दिल्ली में हैं, यहाँ वाले दावेदार कहाँ हैं? हल्के में है ना। तो ये अंतर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों में अंतर है और हमारे सब दावेदार बूथ के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और सब मिल करके कमल का फूल खिलाएंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।